Dear students, now we are going to start unit first. Unit first. As you remember, I have told in earlier video, the unit first, the name of the unit first is electrostatics. Electrostatics. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 8 मार्क्स है और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स. चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 2 सब यूनिट्स में 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स. इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड. एंड द चैप्टर नंबर 2 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल and capacitance. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. बेटा ये 2 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ये याद रखना है आप लोगों को. 2 चैप्टर्स से बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. लेकिन वी विल फर्स्ट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली कैसे आया है, कहां से आया है, ये सब में इंट्रोडक्शन. देन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल गो टू द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. सबसे पहले जो पार्ट है मैं आप लोगों को बताता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या. बेसिकली जब आप लोग ये पार्ट आज समझोगे, देन tomorrow we will start the chapter first. That chapter we called as electric charge and fields. ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ के नोटबुक मेंटेन करिए और आगे आगे बढ़ते जाइए. सबसे पहला पार्ट जो है that is called the electrostatics. Unit number first and it consists of 8 marks. Now electrostatics. What is electrostatics? Question is, what is electrostatics? Electrostatics जो है, it is basically the combination of 2 words. Electrostatics is basically the combination of how many words? 2 words. One is electro, and second one is statics. Again, electrostatics is basically the combination of how many words? 2 words. First one is electro and second one is statics. Electro means charges. Electro means charges. We will discuss in first chapter. Chapter number first जो है इसमें तो हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में ही पढ़ना है. फिलहाल डेफिनेशन में बता रहा हूं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट. स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट. देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इट इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. किसकी ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? फिजिक्स की. विच डील्स विद द स्टडी ऑफ electric charges.
विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो चार्जेस किस पर है, रेस्ट पर, इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ने हैं जो कि रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। इन होल चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट। रिमेंबर इट, मूविंग चार्जेस नहीं है इसमें ओनली दो चार्जेस विच आर एट रेस्ट। वी आर डीलिंग विद these types of charges in this chapter. That chapter we called as electrostatics. Shabash beta. Again, electrostatics is combination of two words, electro and statics. Electro means electric charges and static means rest. Therefore, the branch of physics which deals with the study of electric charges which are at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हमें डील करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ जो कि रेस्ट पर होंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको बेटा? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, static electricity और frictional electricity। शाबाश बेटा, क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के बारे में आप लोगों को बताता हूं। ठीक है बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कहां से ये टर्म्स आई, ये आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को समझना है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझना है, और यहां से भी एक एमसीक्यू आ सकता है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है बेटा? नाउ the electrostatics is also called the static electricity or frictional electricity. Remember, the other two names of electrostatics is static electricity or frictional electricity. Why it is called the static electricity? Because जो electricity बनती है उन electric charges से जो कि रेस्ट पर होते हैं, they does not move. Therefore, it is also called the static electricity, जो कि डिस्कस करेंगे। It is also called the frictional electricity. अब मैं आपको बताता हूं the concepts of static electricity or frictional electricity. ठीक है बेटा? Now we are going to discuss about static or frictional electricity. ठीक है बेटा? देख लीजिए। इधर सुनिए बेटा, सबसे पहले जो है आप लोगों को मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो नाम हैं, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकंड वन इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा? नाउ आई विल गिव यू द कंसेप्ट, कहां से टर्म आई है कंसेप्ट। ठीक है बेटा? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कुछ फिनोमेनास जो नेचर में होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों के पास एक सिंथेटिक शर्ट है, सिंथेटिक या नायलॉन की शर्ट है, अगर मोस्टली ड्राई डेज होते हैं
तो उनमें क्या होता है, अगर हम उसको निकालते हैं उस शर्ट को बाहर, एक क्रैकिंग साउंड आ जाती है, और अगर आप अंधेरे में दिखोगे वहां से एक चमक भी आती है, स्पार्क जैसी निकलती है। वो होता क्या है बेसिकली, वो पूरा इसमें समझाना है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा, लाइटनिंग जब होती है, लाइटनिंग जब होती है, बादल गरजते हैं और लाइट निकलती है, वो फिनोमेना आप लोगों को इसमें समझाना है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा और ये एक्सपीरियंस आप सबने की होगी, अगर एक काम होता है, काम को हम क्या करते हैं, ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के जब नजदीक लाते हैं, जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं काम की तरफ। ये फिनोमेनास आप लोगों ने डेली लाइफ में देखे होंगे, जैसे बिजली का चमकना, बिजली का होना, या सिंथेटिक शर्ट का निकालना और क्रैकिंग साउंड, स्पार्क जैसे निकलनी ड्यूरिंग ड्राई डेज इन डार्क। इसी तरीके से काम को रब करने पर डस्ट पार्टिकल्स या पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो इस पे। ये सारे फिनोमेनास अगर आप लोगों ने देखे होंगे, दे ऑल आर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, जो कंसेप्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, द कंसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल given by a Greek philosopher. This is point number one. This is point number one. सबसे पहला कंसेप्ट जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का दिया है, the concept of the frictional electricity was first of all given by Greek philosopher. Greek philosopher था बेटा, जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था उसका? थेल्स। लेकिन ग्रीक में एक जगह है, एक प्लेस है जिसको बोलते हैं माइलटस। माइलटस, इसलिए इसको बोलते हैं थेल्स ऑफ माइलटस। रिमेंबर, द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल given by a Greek philosopher whose name was Thales of Miletus. अच्छा, who observed that? उसने क्या किया, उसने कैसे बताया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट, एंड इन, याद रखना बेटा, इन 600 BC, बहुत पहले की बात है, इन 600 BC a Greek philosopher named Thales of Miletus who observed, उसने ऑब्जर्व क्या किया, देखो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जिसको बोलते हैं एम्बर। एम्बर एक्चुअल में ये ग्रीक में पाया जाता है सी शोर्स के पास। एम्बर एक्चुअल में एक रेजिन है, रेजिन है। जिस तरह पेड़ों से रेजिन निकलता है, गम, पहाड़ों पर पेड़ जो होते हैं, उन पेड़ों से एक गम जैसा निकलता है जिसको बोलते हैं रेजिन। और एम्बर भी एक रेजिन है जो पाया जाता है ग्रीक में उन दिनों इन 600 BC। मोस्टली ये सी शोर्स में वहां पर होता था। और ये जो थेल्स ऑफ माइलटस है, उसके पास एम्बर का एक पीस था, मान लीजिए दिस इज द पीस ऑफ एम्बर। और उसने क्या किया था उस वक्त, उसने क्या किया था, उसके पास एक एम्बर का पीस था एंड ही रब्ड दिस पीस ऑफ एम्बर विद फायर।
विद ए पीस ऑफ फर। फर मान लीजिए, जैसे फर हम बोल सकते हैं कैट स्किन। एक कैट स्किन को आप लोग फर मान सकते हैं, या किसी और जानवर का जो स्किन है उसको हम फर मानते हैं। फर जो है उसने क्या किया, ग्रीक में थेल्स ने क्या किया था, उसने ये जो एम्बर था, मान लीजिए ये एम्बर है, इसको रब किया था विद ए पीस ऑफ फर। फर मीन्स कैट स्किन से इसको इसने क्या किया था, रब, इन 600 BC। और रब करने पर इन्होंने क्या किया था, एम्बर और कैट स्किन को जब रब किया था, इन्होंने अट्रैक्शन शो की थी। ठीक है बेटा, किन्होंने अट्रैक्शन शो की थी, एम्बर और कैट स्किन। जब कैट स्किन से एम्बर को रब किया था तो उन्होंने अट्रैक्शन शो की। और इस एम्बर को जब उसने डस्ट पार्टिकल्स के पास रखा या पीसेस ऑफ पेपर के पास रखा, वो भी किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, एम्बर की तरफ। और याद रखना बेटा, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं स्टैटिक अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, दिस अट्रैक्शन by which this amber piece attracts the cat skin, or this amber piece attracts the dust particles or pieces of paper, is called static attraction or killing, CLING, killing। बेटा फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट दिया वो दिया इन 600 BC में। किसने, एक ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम था थेल्स ऑफ माइल्टस। बाय ऑब्जर्विंग, उसके पास क्या था, ए पीस ऑफ एम्बर था उसके पास। एम्बर एक्चुअल में बेसिकली ये रेजिन है, सॉलिड रेजिन, सॉलिडिफाई हो चुका होता है। तो उसको उसने क्या किया था, रब किया था कैट स्किन से, फर से। और उस एम्बर ने क्या किया, जब उसको रब किया था, उसने डस्ट पार्टिकल्स, पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इस अट्रैक्शन को हम बोल सकते हैं स्टैटिक अट्रैक्शन और किलिंग। और ये सबसे पहले ये फिनोमेना किसने देखा था, थेल्स ऑफ माइल्टस ने। मगर बेसिकली अट्रैक्ट कैसे किया, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का डेवलप होना, जो मैं आप लोगों को आगे समझाता जाऊंगा किस तरीके से क्या हुआ, तो ये सबसे पहले जो देखा था, ये देखा था ग्रीक फिलोसोफर जिसको बोलते हैं थेल्स ऑफ माइल्टस ने। और उसने क्या किया था, एम्बर को रब किया था विद ए पीस ऑफ फर, एंड देन दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन वी कॉल्ड एज स्टैटिक अट्रैक्शन और किलिंग। ठीक है बेटा, तो ये सबसे पहले किसने देखा, थेल्स ऑफ माइल्टस ने। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ये अट्रैक्शन हुई कैसे थी, ये मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं। अगर हम एक ग्लास रॉड लेंगे, दिस इज ए पीस ऑफ ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे ऐसे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे हम, रब, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस में। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में हुआ क्या, अगर इस ग्लास रॉड पर डस्ट लगी है, इसको हमने रब करना है ऐसे। डस्ट कहां से कहां चली गई, डस्ट चली गई फ्रॉम दिस प्लेट टू द पीस ऑफ क्लॉथ। इसी तरीके से देखो बेटा क्या होता है,
अगर आप लोग क्या करोगे, मान लीजिए दिस इज ए पीस ऑफ ग्लास रॉड, ये पीस ऑफ ग्लास रॉड है, और इस ग्लास रॉड को आप लोगों ने सिलिक क्लॉथ, ग्लास रॉड है ये, दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस इज ए पीस ऑफ सिलिक क्लॉथ। ये कल भी हमें डिस्कस करना है। अगर ग्लास रॉड ये है और ये है सिलिक क्लॉथ, इनको हम रब करेंगे ऐसे। रब का मतलब है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ग्लास रॉड को मैंने किससे रब किया बेटा? पीस ऑफ सिलिक क्लॉथ से। दिस इज ग्लास रॉड एंड दिस इज अ पीस ऑफ सिलिक क्लॉथ। इस ग्लास रॉड को मैं रब करते जा रहा हूं ऐसे ऐसे, फिर मैं ग्लास रॉड और सिलिक क्लॉथ को नजदीक लाऊंगा, ये अट्रैक्ट होने लगते हैं। याद रखना बेटा, ग्लास रॉड और सिलिक क्लॉथ, ग्लास रॉड को जब मैं रब करूंगा सिलिक क्लॉथ से, गिलास फिर नजदीक लाऊंगा, ये आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। मैंने बताया भी है, दिस अट्रैक्शन वी कॉल्ड एज स्टैटिक अट्रैक्शन और क्लिंग। लेकिन हुआ क्या, जब रब किया, गिलास रॉड ने लूज किए कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ग्लास रॉड बेसिकली कल में मुझे समझाना है, रब करने से ग्लास रॉड ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और सिलिक क्लॉथ ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। जिस तरीके से मैंने अभी बताया, अगर इस पर डस्ट लगी है, मैं इसको रब करूंगा, डस्ट इस ग्लास रॉड से चली जाएगी किस पर? सिलिक क्लॉथ पर। लेकिन रब करने से इस फिनोमेना में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए ग्लास रॉड से किस पर? सिलिक क्लॉथ पर। और सबको पता है, जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स, उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स, उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अगर रब करने से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अगर इसने गेन किए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। अब इस ग्लास रॉड और सिलिक क्लॉथ को जब हम नजदीक लाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अनइक्वल चार्जेस, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये और ये अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है रब करने से इलेक्ट्रिक चार्जेस बने हैं, इसलिए ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना बेटा, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना बेटा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए इसको बोलते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं इसको? जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस बने ग्लास रॉड पर या सिलिक क्लॉथ पर, ये मूव नहीं करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। यहां से नहीं चलेंगे, ये ग्लास रॉड में नहीं चलेंगे, ये एक ही जगह रुके हुए हैं, स्टैटिक, दे आर स्टैटिक। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। दे डज नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। अगर कंडक्टर होता है जैसे कॉपर वायर है, उसमें चलते हैं चार्जेस, लेकिन ये तो दोनों इंसुलेटर्स है, इन दोनों इंसुलेटिंग बॉडीज में इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं चलते हैं, दे रिमेन स्टैटिक। दैट इज व्हाई this electricity we also called the static electricity, because the electricity produced in a body by the electric charges which are at rest. याद रखना, ये चार्जेस मूव नहीं करते हैं, ये ओनली ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, बट रिमेन स्टैटिक इन द बॉडी। चलते नहीं है, ये चलते नहीं है बॉडी में, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर, but they does not move from one part of the body to the other. That is why it is called static electricity. अब आप लोगों को पता चला होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू रबिंग और फ्रिक्शन।
उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस which are at rest, or in other words which does not move from one part of the body to the other, is called, शाबाश बेटा, static electricity. Static electricity ऐसे चार्जेस से प्रोड्यूस होती है जो मूव नहीं करती है. They gets only transferred from one body to the other. Remember it. शाबाश. इसके बाद जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो मैंने आपको पहला पॉइंट सबको बता दिया. जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इन 600 BC. It was given by a Greek philosopher that we called as Thales of Miletus. Thales of Miletus ने सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट दिया बाय रबिंग ए पीस ऑफ एम्बर. एम्बर मैंने आपको बता दिया, एम्बर इज बेसिकली ए रेजिन. इसको रब किया था विद ए पीस ऑफ फर. फर मान सकते हम कैट स्किन से. और इन्होंने अट्रैक्शन शो की थी. इस अट्रैक्शन को मैंने बताया आपको, दैट अट्रैक्शन वी कॉल्ड एज स्टैटिक अट्रैक्शन और किलिंग. फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. ये सबसे पहले इसने देखा था जिसका नाम है थेलेस ऑफ माइल्टस. अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 2100 ईयर्स के बाद, तब तक किसी को भी पता नहीं चला. In 1600 AD, in 1600 AD, तब तक 600 BC से लेके 1600 AD तक लोगों को पता नहीं चला कि क्या रीजन है और क्या है, क्यों अट्रैक्शन शो की थी. In 1600 AD, it was, remember, इसका नाम था सर विलियम गिलबर्ट. सर विलियम गिलबर्ट, याद रखना बेटा. सर विलियम गिलबर्ट इन 1600 AD, इसने बताया देयर आर ए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. उसने बताया सिर्फ एम्बर को अगर हम रब करेंगे फर से तो अट्रैक्शन, स्टैटिक अट्रैक्शन पैदा होती है. ये सर विलियम गिलबर्ट बोलता है सिर्फ इन दो को रब करने से स्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होती. इन दो को रब करने से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है. वो बोलता है देयर आर ए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. कौन बोलता है? विलियम गिलबर्ट बोलता है सिर्फ इन दो को रब करने से अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है. सर विलियम गिलबर्ट बोलता है बहुत सारी इनके इसके अलावा भी देयर आर ए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. लाइक ये बोलता है इनके बगैर भी कॉम्बिनेशंस है जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी दिखा सकते हैं, जैसे गिलास रॉड और सिलिक क्लॉथ. ये भी एक कॉम्बिनेशन है. गिलास रॉड और सिलिक क्लॉथ आपस में रब करेंगे तो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. इसी तरीके से एबोनाइट रॉड, एबोनाइट और रबर रॉड, एबोनाइट और रबर रॉड. एबोनाइट क्या होता है बेटा? हार्ड रबर. एबोनाइट या रबर रॉड को अगर हम फर से रब करेंगे दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. ये विलियम गिलबर्ट बोलता है कि एक ही कॉम्बिनेशन नहीं है जिनको रब करने से अट्रैक्शन होती है, देयर आर ए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. और
और एक कॉम्बिनेशन जैसे जैसे ड्राई हेयर और काम, ड्राई हेयर और काम, इनको आपस में रब करने से अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, किस पर कौन सा चार्ज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इन 1600 AD it was Sir William Gilbert who observed that there are number of combinations which when rub against each other they also shows the property of static attraction besides amber and fire। इन दो के बगैर भी there are number of combinations। ये कौन बोलता है? विलियम गिलबर्ट। 2 पॉइंट्स आप लोगों को अभी तक याद रखने हैं। देन देयर इज पॉइंट नंबर 3, याद रखना बेटा। पॉइंट नंबर 3 इज our point number 3 is it was Charles Dufay, Charles Dufay, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। इसके बाद चार्ल्स ड्यूफे who discovered that there are 2 types of charges। चार्ल्स ड्यूफे ने डिस्कवर किया है बेटा, तब तक किसी को पता नहीं था दुनिया में कितने किस्म के चार्ज हैं। सबसे पहले it was Charles Dufay who says that there are 2 types of charges। कितने टाइप्स के चार्जेस बताए इसने? 2 types of charges। ये किसने बताया? Who discovered that there are 2 types of charges? It was Charles Dufay। लेकिन जब चार्ल्स ड्यूफे ने चार्जेस को डिस्कवर किया, उन दिनों नाम नहीं पता था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वो जो डिस्कवरी इसने की, उस दिन चार्जेस का नाम होता था विट्रस और रेजोनेंस। विट्रस और रेजोनेंस 2 चार्जेस के नाम थे। तब नाम नहीं था, तब नाम था पहले बेटा 2 types of charges। First one we called as according to Charles Dufay, the first was vitreous and the second charge was resonance। याद रखना, पहले चार्जेस का नाम क्या था जो चार्ल्स ड्यूफे ने दिया था? इसका नाम था, first type of charge we called as vitreous and the second type of charge we called as resonance। Remember it। तो जो वर्ड विट्रस है, द वर्ड विट्रस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विट्रम, और रेजोनेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एम्बर। एम्बर बेसिकली इट इज ए रेजिन, और विट्रम इन ग्रीक इट इज कॉल्ड गिलास। गिलास का नाम है ग्रीक में विट्रम, और इससे वर्ड लिया गया है विट्रस, और सेकंड इज एम्बर। एम्बर बेसिकली एक रेजिन है, उससे नाम लिया गया रेजोनेंस। चार्ल्स ड्यूफे ने, शाबाश बेटा, चार्ल्स ड्यूफे ने डिस्कवर किए 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस थे, और एक टाइप ऑफ चार्ज का नाम क्या था उस दिन? विट्रस, और दूसरे का नाम था रेजोनेंस। जो ये विट्रस है, ये कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड विट्रम से। विट्रम इन ग्रीक मीन्स गिलास। रेजोनेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द नेम एम्बर। एम्बर बेसिकली इज ए रेजिन। अब आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस थे जो डिस्कवर किए चार्ल्स ड्यूफे ने, जिसका नाम था विट्रस और सेकंड का नाम था रेजोनेंस। याद रखिए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है, याद रखना, दिस इज पॉइंट नंबर 4, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन।
याद रखना बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन को हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं। फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने क्या किया, दो काम इसने किए। ही रिनेम्ड दीज चार्जेस, इसने इनका अलग से नामकरण किया। हु रिनेम्ड द टू चार्जेस? बेंजामिन फ्रैंकलिन रिनेम्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसने विट्रस को he renamed the charge vitreous as positive charge। इसने एक ये काम किया, और रेजोनेंस को इसने दूसरा नाम दिया, रेजोनेंस को नेगेटिव चार्ज दिया। शाबाश बेटा। विट्रस को कौन सा नाम दिया? पॉजिटिव चार्ज। और रेजोनेंस को क्या नाम दिया? नेगेटिव चार्ज। और साथ में इसने इस चार्ज को एल्जेब्रिक साइन भी दी। दो काम किए इसने, एक तो एल्जेब्रिक साइन दिया इसको प्लस का साइन, और इसको नेगेटिव साइन। इसलिए आज हम अगर लिखते हैं इस तरीके से, इसको हम पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और आज हमें पता है there are two types of charges, one is called positive charge and second one is called the negative charge। algebraic sign positive charge का प्लस का है और नेगेटिव। इसका मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन have done two things for us। first one, it renamed the electric charges। it renamed the vitreous charge as positive charge and resonance charge as negative। और साथ में इसने क्या किया, इन दो चार्जेस को algebraic साइन दी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप लोगों को पेपर में आएगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आएगा, हु रिनेम्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस? इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन। हु गिव द अलजेब्रिक साइन टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस? इट वाज अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो काम किए। एक तो चार्ल्स ड्यूफे ने जो चार्जेस दिए थे उनके नाम बदल दिए, और साथ में उनको अलजेब्रिक साइन भी दे दी। याद रखा बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में इसमें सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया, जिसमें आप लोगों को ये एक दो बार आप लोगों को वीडियो देखना है, और जो इसके साथ जो असाइनमेंट है वो आप लोगों को देखना है। याद रखिए बेटा, रिमेंबर इट। ठीक है, दो बार कम से कम वीडियो देख लीजिए, तब जाके आप लोगों को ये जो जितनी भी मैंने पॉइंट्स बताए वो आपको समझ आएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो हम कल पढ़ेंगे, कल हम चैप्टर करेंगे शुरू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेकिन याद रखिए, जितना भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को ये दो बार कम से कम देख लीजिए, और डिस्कस कर दीजिए ये अपने आप से कि कौन सा पॉइंट कैसे है, किस तरीके से आता है रेगुलर बेसिस पर, और कॉपी मेंटेन करिए। ठीक है, हैव ए गुड डे।